जय हिंद दोस्तों। आज रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे और इसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा वह कैलेंडर रहेगा। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न, चाहे वो आपका यूपीपी हो या यूपीएसआई हो या फिर अन्य स्टेट एग्जाम हो, रेलवे हो, इन सब में कहीं ना कहीं या एसएससी पूछता है कैलेंडर से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम कैलेंडर की पहली क्लास में थ्योरी चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं कैलेंडर के जनक जो हैं वो पोप ग्रेगोरियन हैं, जो कि रोम से थे और एक पादरी थे। पादरी कहें तो एक अध्यापक टाइप से या पुजारी थे ये। और कैलेंडर जो हमारा है वह 1 से लेकर के 400 वर्षों तक के लिए होता है। कैलेंडर का पहला दिन, पहला माह, पहला वर्ष सोमवार से शुरू हुआ था। साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लोग किसी भी वर्ष में 4 से भाग देते हैं और जो नहीं कट पाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे 2023, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा एक साधारण वर्ष है। अब आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन एक जैसा होता है। जैसे यदि वह सोमवार से शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी अगर सोमवार को है तो 31 दिसंबर भी सोमवार पड़ेगा। लीप वर्ष या अधिवर्ष जो 4 से कट जाता है उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल 2024, ये 4 से कट जाएगा, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। इसका प्रथम व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। जैसे यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, एक दिन इसमें डिफरेंस रहता है। 400 वर्षों में लीप वर्ष व अधिवर्ष की संख्या 97 होती है। और शताब्दी का पहला और अंतिम दिन, अगर हम लोगों से कई बार पेपर पूछा गया कि शताब्दी का निम्न में पहला और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो पहले दिन जो शताब्दी के वह गुरुवार, शनिवार और मंगलवार होते हैं और अंतिम दिन बुधवार, रविवार, शुक्रवार होते हैं। सोमवार प्रथम व अंतिम दोनों दिन हो सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं विषम दिन ज्ञात कैसे किया जाता है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं और जो शेष बचता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। और हफ्ते ज्ञात करने के लिए भी हम लोग 7 से विभाजित करते हैं और जो भागफल होता है वही हमारा हफ्ते होते हैं, यानी वीक होते हैं। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 से विभाजित करना पड़ता है और भागफल जो आता है उतने ही लीप वर्ष या अधिवर्ष होते हैं। 100 वर्षों में यदि लीप वर्ष पूछा जाएगा तो हम लोग 25 और 24, क्योंकि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो 100 जो है वो शताब्दी संख्या है और इसलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लीप वर्षों की संख्या होगी वह 24 होगी, 25 नहीं होगी। आगे देखते हैं, शताब्दी वर्ष की पहचान अंत में 00 होता है। अगर शताब्दी वर्ष पहचान करनी है तो अंत में 00 होगा। साधारण शताब्दी 400 से विभाजित नहीं होता है और लीप शताब्दी 400 से विभाजित हो जाता है। ये हम लोग लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी निकालने के लिए ट्राई करते हैं। अब आगे देखते हैं कि 100 वर्षों में भी ऊपर हमने आपको बताया था कि 24 लीप ईयर होते हैं, 200 वर्षों में 48 होते हैं और 300 वर्षों में 72 होते हैं, यानी 24 जो है वो वर्ष होते हैं 100 वर्षों में। लेकिन जब 300 से 400 के बीच में जाएंगे तो यहाँ 25 हो जाती है लीप वर्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 400वां वर्ष है वह भी लीप वर्ष में काउंट होता है, इसलिए 24 और ये 24 48 और ये 24 72 और ये 25 कुल मिलाकर के 97 हो जाते हैं। इसलिए आगे देखते हैं हम लोग कि 700 वर्षों में कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे। तो 400 वर्षों में 97 होते हैं और 300 वर्षों में वही 24 करके 72 होंगे, यानी टोटल अगर देखेंगे तो 169 हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं 1900 से 2000, यानी दोनों वर्षों को लेते हुए कितने अधिवर्ष होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1900 और 2000 के बीच में कुल 100 वर्ष हैं, तो यहाँ तो 24 तो ये हो जाएंगे और एक 2000 चूंकि काउंट करना है इसलिए एक इसको काउंट करेंगे तो ये 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। आगे देखते हैं 1400 और 1500 दोनों वर्षों को लेते हुए अधिवर्ष कितने होंगे। तो यहाँ पर भी 1400 और 1500 के बीच में 100 वर्ष हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ना 1400 ना ही 1500 कोई लीप वर्ष नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर 24 लीप ईयर होंगे कुल। अब अगर हम लोगों को दिन ज्ञात करना हो, कोई तारीख दी गई हो और उसका दिन ज्ञात करना हो कि फला दिन कौन सा दिन होगा, तो इसमें कोड होते हैं। तो सबसे पहले वर्ष के कोड होते हैं, उनको याद रखना है। तो वर्ष के कोड भी दो तरीके से होते हैं, एक साधारण वर्ष के होते हैं और एक लीप वर्ष के कोड होते हैं। तो इसका कोड याद करने के लिए 144, 025, 036, 146 याद रखना है। और यहीं पर अगर लीप वर्ष की कोड की बात करेंगे तो सिर्फ ये दो ही चेंज होते हैं स्टार्टिंग वाले, जनवरी और फरवरी। तो यहाँ जनवरी में वहां देखेंगे तो 1 और 4 है, यहाँ पर 0 और 3 हो जाता है, बाकी सारा का सारा वही कोड रहता है। अब अगर हम लोग शताब्दी कोड की बात करें, चूंकि हम लोगों को दिन निकालना होता है, तो शताब्दी कोड में 1600 के लिए हम लोग 6, 1700 के लिए 4 और 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4 और 2200 के लिए 2 और 2300 के लिए 0। इसी तरीके से ऊपर और नीचे हम लोग इनके संख्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर के याद रखना है 64 और 20, यानी 1600 से शुरू हुआ, 1600, 1700, 1800 और 1900। ऐसे अगर 2000 से देखेंगे तो ये आपका शुरू हो जाएगा 2000, 2100, 2200 और 2300। अब आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिन का भी कोड होता है। तो दिन के कोड की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग संडे से याद रखेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, यह 7। तो इस तरीके से ये दिनों की संख्या यानी दिनों के कोड हैं। अगर एक नंबर कहीं विषम दिन आया है तो हम याद रखेंगे कि वहां पर क्या होगा, संडे होगा। अगर 4 आया है तो वहां पर वेडनेसडे दिन हमारा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे दिन ज्ञात करना है हम लोगों को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर 15 अगस्त है तो 15 ले लिया। उसके बाद में अगर हम लोग अगस्त के कोड के पास जाएंगे तो हमें ये 3 मिल जाएगा और 1900 का कोड 0 होता है और 47 ये हमारे साधारण वर्ष, इनको लिखना और इसमें 4 से भाग देंगे तो कुल मिलाकर के 11 हमारे लीप वर्ष निकलेंगे। इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में इनको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 से जब विभाजित करेंगे तो संख्या 6 मिलेगी और छठा दिन अभी हमने ऊपर आपको बताया क्या होता है, शुक्रवार। अतः 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 30 जनवरी 2024 को ट्यूसडे था, तो 5 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखिए 2024 सेम है, जनवरी भी सेम है, अर्थात इनके दिनों का अंतर हम लोगों को देखना है। तो दिनों का अंतर कितना है, 25, और 25 है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको विभाजित कर देंगे। तो संख्या कितनी निकल के आई, 4। अब देखना हमको यह है कि इन्होंने हमसे संख्या आगे की पूछी है या पीछे की पूछी है। तो हमने देखा 30 जनवरी से 5 जनवरी यानी पीछे की पूछी है, पास्ट की पूछी है। यदि पास्ट का पूछेंगे तो जो दिन दिया जाएगा उसमें से उतने ही दिन माइनस कर लेंगे, और यदि फ्यूचर की पूछी जाएगी तो उतने ही दिन उस दिन में प्लस कर देंगे। तो मंगलवार में से अगर हम लोग 4 दिन माइनस करेंगे तो हमारे एक सोमवार हो जाएगा, एक रविवार हो जाएगा और एक शुक्रवार हो जाएगा, एक शनिवार हो जाएगा और एक शुक्रवार हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यही लिखा हुआ है आगे। यदि प्रश्न अगली दिनांक का दिन पूछता है तो प्लस करते हैं, यदि प्रश्न पिछली दिनांक का दिन पूछता है तो माइनस करते हैं। यहाँ पर हमसे पिछली दिनांक का पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया था। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो नवंबर वर्ष 2024 में किस किस तारीख को और कितने मंगलवार पड़ेंगे ये देखना था। तो इसमें हम लोगों ने जो डेट ली है वो 1 नवंबर 2024 ले ली है। तो 1 नवंबर 2024 ली, तो एक का तो ये 1 हो गया और नवंबर का कोड 4 होगा और 2000 का कोड 6 होगा और 24 ये पूरे हमारे साधारण वर्ष होंगे और उनमें 6 जो है हमारे लीप वर्ष होंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 24 और 6 30 और 6 36 और 4 40 और 41 41/7 आएगा। तो 7 को अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35 यानी छठा बचेगा और छठा दिन हमारा क्या होता है, वो शुक्रवार होता है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो 1 तारीख को हमारा क्या है, वो शुक्रवार है। अब हमसे क्या पूछा गया थे कि नवंबर महावर्ष में किस किस तारीख को कितने मंगलवार पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको देखेंगे तो 1 तारीख शुक्रवार आया है और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 5 तारीख को मंगलवार होगा।
तो 5 को मंगलवार होगा, फिर आगे देखेंगे तो 7 और ऐड करेंगे, तो 7 जब ऐड करेंगे तो ये 5 और 7 12 हो जाएगा, और 12 में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा, और 19 में जब 7 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे। इस तरीके से कुल 4 जो है हमारे मंगलवार हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं दोहराने वाले वर्ष को ज्ञात करने के लिए कि दोहराने वाले वर्ष में क्या करना पड़ता है। तो दोहराने वाले वर्ष भी हमारे 3 तरीके, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, और एक शताब्दी वर्ष होता है। यदि साधारण वर्ष की बात करेंगे तो जो वर्ष है उसमें 4 से हम लोग भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद में उसमें शेषफल देखेंगे। यदि शेषफल 1 बचा या 2 बचा या फिर 3 बचा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 बचेगा तो 6 उस वर्ष में प्लस कर देंगे, और 2 बचेगा तो 11 ऐड कर देंगे, और 3 बचेगा तो भी 11 ऐड कर देंगे। इस तरीके से क्या है कि ये हम लोग साधारण वर्ष के दोहराने वाले वर्षों को निकाल लेंगे। अब आगे अगर बात करेंगे तो लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसमें विभाजित करेंगे, और शेषफल जो है हमारा वो 0 आएगा। तो दिए गए वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 28 साल को जोड़ देंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि जब एक साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो 28 की जगह हम लोग 40 वर्ष जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 1772 को लेंगे तो 1772 में अगर हम लोग 28 जोड़ते हैं, चूंकि ये इसमें 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, तो ये 1800 हो रहा, और 1800 1700 के बाद में क्या है, ये भी एक साधारण शताब्दी है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। अतः हम क्या करेंगे, 1772 में 40 जोड़ेंगे और 1812 आएगा। इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1812। ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखना है आपको। आगे देखते हैं 1700 के जैसा दोहराने वाला वर्ष कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें क्या करेंगे, 400 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2100 इसका दोहराने वाला वर्ष होगा। ऐसे ही 1900 का दोहराने वाला वर्ष कौन सा होगा, वह हमारा 2300 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी होंगी। तो अगर देखा जाए तो ये हमसे लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 400 वर्षों में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 400वां जो वर्ष होगा उसमें क्या होंगे, 25 हो जाएंगे, बाकी 100 में 24 रहेगा, 200 में 24 रहेगा, और 300 में 24 रहेगा, और 300 से 400 में जाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 97। आगे देखते हैं 400 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितनी होगी। अब हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जो 400 वर्ष हैं उसमें जो 11-11 महीने होंगे, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होगा, तो उसके अलावा जो 11 महीने हैं वो सभी जो है वो 30 के होंगे या फिर 31 के होंगे, तो 29 तारीख तो सभी में आएगी, इसलिए 400 गुणे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा। अब इसमें जो है हमारे कुछ लीप वर्ष भी होंगे, और लीप वर्ष यानी 29 तारीख भी होंगी। ऊपर हम लोगों ने अभी देखा कि 400 में 29 तारीख कितनी आती, 97, तो वही 97 इसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4497 जो है टोटल 400 वर्षों में 29 तारीख होंगी। अब आगे देखते हैं कि 400 वर्षों में 31 तारीख की संख्या कितनी होगी। अब इसमें 31 तारीख की पूछी है तो 7 महीने ऐसे होते हैं जो कि 31-31 के होते हैं, तो इसलिए 400 गुणे 7 कर देंगे और आंसर हमारा 2800 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त या विषम दिन होंगे। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त और विषम दिन की बात करेंगे तो देखिए 100 वर्षों में जो साधारण वर्ष होगा वो सभी में क्या करेगा, एक एक दिन उसमें जो है एक्स्ट्रा करेगा, तो 100 एक्स्ट्रा वो हो जाएंगे। उसके बाद में 24 हमारे लीप वर्ष होंगे तो वो एक एक बढ़ाएगा, तो कुल कितने हो जाएंगे, 124 अतिरिक्त दिन होंगे। अब इसको हम लोग 7 से भाग दे करके देखेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5, तो 5 इसमें अतिरिक्त या विषम दिन होंगे। अब आगे देखते हैं 200 वर्षों में कितने अतिरिक्त या विषम दिन होंगे। तो 200 वर्षों में अभी ऊपर देख लिया था कि 100 वर्षों में 5 दिन होते हैं, तो 200 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। 10 को 7 से अगर भाग देंगे तो ये 3 हमारे विषम दिन आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19वीं शताब्दी का प्रथम पूर्वार्ध क्या होगा। तो पूर्वार्धों की अगर बात करते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग किस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 19वीं शताब्दी का प्रथम पूर्वार्ध क्या होगा।
तो ऑप्शन के हिसाब से 1824, 1885, 1924 और 1985। 19वीं शताब्दी का प्रथम पूर्वार्ध पूछा है, कहने का मतलब 1800 से लेकर के 1900 की बात की है। तो प्रथम पूर्वार्ध कब तक होता है? 1800 से लेकर के 1850 तक का होता है, और द्वितीय पूर्वार्ध 1850 से लेकर के 1900 तक का होता है। तो प्रथम पूर्वार्ध क्या हो जाएगा? 1824 हो जाएगा। अतः यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और मैं आशा करता हूं कि ये कैलेंडर की थ्योरी और प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम आपको सारे प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।